हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल #प्रिपरेशन विद अंकित पे, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की वैकेंसी पे, जिसको मैंने सब अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लिया है। टोटल वैकेंसी, फॉर्म डेट, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और इधर बुक्स और बच्चे दिनों की रणनीति, किन चीज़ों पर ध्यान दें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टोटल वैकेंसी से। टोटल वैकेंसी जैसे कि आपको पता होगी 39,481 टोटल वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी आई है इस बार। और फॉर्म जो डेट है वो आपकी 5/9/24 से 14/10/2024 तक की है। एग्ज़ाम डेट अभी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, जनवरी फरवरी 2025 में कभी भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है। तो वो जैसे ही कोई सूचना आती है उसको आपको तुरंत अवगत कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? हाई स्कूल पास। हाई स्कूल पास कोई भी बच्चा इसके बाद कोई भी बच्चा इसको फॉर्म भर सकता है। एग्जाम पैटर्न क्या है? सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको सीबीटी बोलेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको डीवी होगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसका सिलेबस क्या है? सिलेबस में आपका रीजनिंग, जीएस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी, इसमें ऑप्शन है। जिसको इंग्लिश करना हो इंग्लिश कर सकता है, जिसको हिंदी करना हो हिंदी कर सकता है। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी से 20 क्वेश्चन। ये सब पर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 40 मार्क्स इधर से, 40 मार्क्स इधर से, 40 मार्क्स मैथ से, 40 मार्क्स इंग्लिश या हिंदी से। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 80, 160 नंबर के। टाइम होगा आपका 1 घंटा। आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। 80 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा काफ़ी कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम के लिए आपको रखनी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बुक्स के विषय में। चलिए, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है सारी बुक्स के बारे में। जैसे रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट या पीयूष सर की जो भी बुक्स आती हों आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बुक दिखा देना चाहता हूँ, ये हो गई आपकी रीजनिंग के लिए लूसेंट, बहुत अच्छी बुक है ये, इसको आप कर सकते हैं। चाहे तो इससे कर लें, लूसेंट की हो गई रीजनिंग। उसके बाद आपकी दूसरी रीजनिंग की बुक, पीयूष सर की एक रीजनिंग की बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। जिसको आपको समझ में आए उससे आप रीजनिंग की बुक कर लीजिए। एक रीजनिंग का हो गया। उसके बाद आपको जीएस के लिए भी मैंने 2 बुक आपको सजेस्ट की हैं। तो जैसे आप लूसेंट कर सकते हैं, सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। दूसरी बुक हो गई आपकी एक यूनिक पब्लिक, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत अच्छी किताब है ये। लूसेंट तो काफ़ी लोग सजेस्ट करेंगे, यूनिक पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, ये काफ़ी अच्छी किताब है। आपको सब पॉइंट वाइज दिया गया है, आप इसको करें तो बहुत अच्छा होगा, आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद आपका मैथ्स के लिए एक ही बुक पर्याप्त है आपकी, एचडी यादव, बहुत बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए, एसएससी के लिए। आप ये बुक से करिए, आपके डिट्टो क्वेश्चंस, बुक में दिए हुए क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन वह से ही पेपर में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। बस आप इनको अच्छे से लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, सब आपका अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट पब्लिकेशन की कर सकते हैं। हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट बुक है। जो भी लोग यूपीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम देते हैं वो जानते होंगे, हिंदी बेस्ट बुक है आदित्य के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई एसएससी का बच्चा है तो वो रीजनिंग, मैथ, जीएस, मैथ, इंग्लिश कर लेगा, इंग्लिश के लिए लूसेंट वगैरह कर लेगा, या नीतू मैम जो तो पढ़ते रहते हैं वो केटी कैंपस की आती हैं, उससे करते रहें। और जो यूपीपीएससी वाले बच्चे हैं वो हिंदी अपना कर लेंगे। बच्चे दिनों की रणनीति पे आप हम ध्यान दें तो बच्चे दिनों की रणनीति पीवाईक्यू, आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि पिछले साल के जो पेपर हुए हैं एसएससी के, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी एंड 10+2 का हुआ है, एसएससी जीडी का हुआ, सबके आप पीवाईक्यू जरूर करिए। उसके साथ रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रिवीजन सबसे ज़्यादा क्या होता है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं सब कुछ पेपर से पहले, रिवीजन नहीं करेंगे आप पेपर में जाके हड़बड़ाहट में, ऊपर से इसमें हड़बड़ाहट ज़्यादा होगी क्योंकि बस समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा करने। तो रिवीजन जितना हो सके पढ़िए, कम रिवीजन उतना करिए। स्पीड सबसे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड। आप मैथ्स रीजनिंग में आपको तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही जल्दी आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी, पेपर भी अच्छा कर पाएंगे। किन चीज़ों पर ध्यान दें, पॉइंट्स वाली का, खुद को इधर उधर भटकने से बचाएं। अगर आप बचे हुए दिनों में इधर उधर भटकते रहे, या कि ज़्यादा किताबों की तरफ भागते रहे, ज़्यादा कोचिंग की तरफ भागते रहे, या बैच की तरफ भागते रहे, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जहाँ से पढ़िए वहीं से पढ़िए, जिस पे भरोसा करिए उस पर भरोसा करिए। किताबों करना किताब करिए, किसी का बैच लिया उस बैच पे पढ़िए, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से पढ़िए। ज़्यादा किताबों से बचें, पहले ही समझा दिए, ज़्यादा किताबों से बचिए। आपको जितने भी सिलेक्टेड लोग होंगे आपको यही बताएंगे, ज़्यादा किताबों से पढ़ने से अच्छा एक किताब को बार बार पढ़ा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाकर पढ़ें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही अपनी नोट्स बना ली, क्योंकि पेपर के दिन, बचे हुए दिनों में 8-10 दिनों में आप पूरी किताबें तो पढ़ नहीं सकते। सबका एक नोट्स एक कॉपी में बना लिया, जीएस का अलग है, हिंदी का अलग है, करंट का अलग है, तो उसी से आपने पढ़ लिया। टाइम से रिवीजन करते रहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आइए मेन इंपॉर्टेंट में, कम से कम 70 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें। जैसा कि आप पिछले सालों का कट ऑफ देख रहे हैं बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो करनी है वो 70 क्वेश्चंस की कम से कम करनी है। उसके लिए आपको रिवीजन मस्ट है, पीवाईक्यू मस्ट है। तो कम से कम 70 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जब आप करेंगे तब आपके जाके
60 या 65 क्वेश्चन सही होंगे। और अगर आप 60 65 मान लीजिए 65 से कम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कहीं रेस में नहीं होंगे, इतना आप जान लीजिए। अगर आपको सेफ रहना है खुद को तो आपको 65 क्वेश्चन कम से कम सही करना है। धन्यवाद। अगर कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आती है तो मैं आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मेरा चैनल है #प्रिपरेशन विद अंकित, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हो सके तो। धन्यवाद।